हेलो एवरीवन। हम जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म क्लास 12 के फंडामेंटल चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं उसी में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो हमें पता ही है कि हर पार्टनर्स अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है। तो विड्रॉ करता है तो उसके बिहाफ में उसको फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अनुसार हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। मतलब ये जो एक क्वेश्चन है, जो एक फॉर्मेट है, वो एक फॉर्मूले के ही बेस पे बनता है। प्रोडक्ट मेथड का ये फॉर्मूला ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। वैसे तो ड्राइंग को कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स ने अपना जो ड्राइंग है वो कैसे विड्रॉ किया है। मंथ के मतलब एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया है, क्वार्टरली वाइज विड्रॉ किया है, ठीक है, हाफ ईयरली वाइज विड्रॉ किया है, या मंथ के एंडिंग में विड्रॉ किया है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से किया है। लेकिन अभी हम कौन से मेथड से देखेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके हिसाब से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। हमारा टॉपिक क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन क्या है? शिवम एंड शुभी आर पार्टनर्स। शिवम विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर शिवम एंड शुभी पार्टनर्स हैं, बट इसमें विड्रॉ का डिटेल किसका दिया है? शिवम का। कि शिवम ने विड्रॉ किया है फॉलोइंग अमाउंट्स, कुछ अमाउंट्स दिए हैं फ्रॉम द फर्म। उसने अपने फर्म से क्या किया है? विड्रॉ किया है। किस लिए? फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है जो ईयर दिया है हमको 2010 से 11, उसके बीच, उसके अंदर, मतलब टोटल 2010 से 2011 के बीच उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है। आगे बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। जो अभी हमने देखा था प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, तो ये वही मेथड पूछा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 7% पर एनम। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से, और इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है? 7% पर एनम। हमें डेट के साथ दिया है कब कब विड्रॉ किया है अमाउंट। तो 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 को उसने 8,000 रुपीज़ विड्रॉ किया। 30 जून 2010 को उसने 7,500 विड्रॉ किया। 31 अक्टूबर 2010 को उसने 5,000 विड्रॉ किया। 31 दिसंबर 2010 को उसने 7,000 विड्रॉ किया। एंड 1 मार्च 2011 को उसने 5,500 विड्रॉ किया। तो इस तरीके से जो शिवम है उसने किस किस तारीख पर कौन कौन सा कितने कितने का अमाउंट को विड्रॉ किया है वो डिटेल आपको दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें समझना होगा, उसी के बिहाफ में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन टेबल इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपका कैलकुलेशन टेबल, ये हमारा एक कैलकुलेशन टेबल है प्रोडक्ट मेथड का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा टेबल कौन सा है? कैलकुलेशन टेबल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्वेश्चन में हमें जो दो डिटेल दिया था, डेट एंड अमाउंट, उसी को लिखना है। इसके आगे हमें 2 कॉलम और बनाने हैं। तो फर्स्ट डेट का रहेगा, सेकंड अमाउंट का रहेगा, थर्ड पीरियड रहेगा, मतलब कितने मंथ, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, एंड लास्ट कॉलम रहेगा प्रोडक्ट का। तो डेट जो हमें क्वेश्चन में दिया था 1 अप्रैल 2010,
30 जून 2010, 31st October 2010, 31st December 2010 एंड 1st मार्च 2011 और उन सभी विड्रॉ का अमाउंट दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें डेट निकालना पड़ता है। तो डेट निकालने में इसमें सबसे बेस हमारा ये है कि एंडिंग कब हो रहा है हमारा अकाउंट क्लोज, 31 मार्च को, क्योंकि अप्रैल 1 स्टार्टिंग है तो क्लोजिंग कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च के हिसाब से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेट निकालना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया है, इसमें ये चीज़ याद रखना है जब मंथ कैलकुलेट करते हैं तो अगर मंथ की स्टार्टिंग में उसने विड्रॉ किया है तो उस मंथ को भी कैलकुलेट करते समय लिया जाएगा। जैसे इसमें 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया है तो पूरा अप्रैल एक मंथ पूरा कैलकुलेट होगा। बट जैसे इसमें 30 जून दिया है तो अगर उसने 30 जून को विड्रॉ किया मतलब जून की एंडिंग में विड्रॉ किया तो वहाँ पर हम जून को कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहाँ पर हम जून मंथ को नहीं लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें स्टार्टिंग भी दिया है कि उसने मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है और मंथ के एंडिंग में भी विड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब मंथ कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अप्रैल 2010 को उसने विड्रॉ किया, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, 31 मार्च 2011 के बीच कितने मंथ का ड्यूरेशन हुआ, 12 मंथ का। तो यहाँ पर पीरियड कितना आ जाएगा आपका, 12। उसके बाद 30 जून, जून तो पूरा निकल गया तो हमारे कितने मंथ हो जाएंगे आपका, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ ये हुए। फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो इस तरीके से कितने मंथ हुए, 9 मंथ। तो यहाँ पर ही कितने मंथ का हो जाएगा, 9 मंथ का। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर, तो अब अक्टूबर का दिया है तो अगर उसने अक्टूबर में एंडिंग में विड्रॉ किया तो अक्टूबर तो पूरा निकल गया तो बचा क्या, नवंबर और दिसंबर। और 2011 का हमारा जनवरी फरवरी मार्च, तो इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा, 5 मंथ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 31 दिसंबर को, अब उसने दिसंबर एंडिंग में विड्रॉ किया है तो दिसंबर तो पूरा निकल गया तो जनवरी फरवरी और मार्च, तो कितने मंथ हो जाएंगे टोटल, 3 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 3 मंथ। और लास्ट हमारा 1 मार्च, तो उसने 1 मार्च को मतलब मंथ एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2011 को, उसने उसी दिन विड्रॉ किया तो पूरा मंथ कैलकुलेट होगा मतलब कितने मंथ हो जाएंगे, 1 मंथ। तो यहाँ पर 1 मंथ आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकलता है, जो अमाउंट और जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है उसका मल्टीप्लाई से निकालेंगे, अमाउंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर 8000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 96,000। 7,500 इंटू 9 करेंगे तो 67,500। 5,000 इंटू 5 करेंगे तो 25,000। 7,000 इंटू 3 करेंगे तो 21,000। 5,500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,500। तो यहाँ पर टोटल सिर्फ प्रोडक्ट किया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का ही टोटल किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, टोटल 2,15,000। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, कैलकुलेशन टेबल बनेगा। एकदम सिंपल सा है, बस इसको इजी वे पे समझना होगा। क्वेश्चन में जो डेट और अमाउंट दिया है उसको एज इट इज लिख देना है, पीरियड कैसे निकालना है, ईयर एंड कौन सा हो रहा है, बस जो ईयर एंड होगा विड्रॉ के डेट से लेके ईयर एंडिंग के डेट तक का, बस उसके बीच का डिफरेंट वन निकालना पड़ेगा और जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। बस उसके बाद इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हमको फॉर्मूले में पुट अप करना पड़ेगा तो हमारा कैलकुलेशन निकल जाएगा। अब हम इसका आगे देखते हैं, ये रहा आपका कैलकुलेशन टेबल। तो अभी हमने कैलकुलेशन टेबल देखा। अब उस कैलकुलेशन टेबल से हमें क्या मिला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो अब उस अमाउंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले में, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हमें फॉर्मूले में ही पुट अप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है और सबसे पहले फॉर्मूले को लिखा जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना आया था, 2,15,000।
क्वेश्चन में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 7/100 और फॉर्मूले का एज इट इज़ 1/12 इंटू 1/12। तो इस तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 1254.16667। तो जब भी डेसिमल में आए या दशमलव में आता है तो हमें उसको राउंड फिगर करके लिखना पड़ता है, क्योंकि अकाउंट्स में हमें राउंड फिगर अमाउंट लिखना पड़ता है। तो जब भी राउंड फिगर करेंगे तो ये देखना होगा कि डेसिमल के बाद मतलब दशमलव के बाद अगर वो 0.5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर जो 4 है उसमें एक प्लस कर देंगे। मतलब कभी भी 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो हमारा इकाई का नंबर है उसमें एक प्लस कर देंगे। अगर वो 0.5 से कम है तो हमें दशमलव के बाद की किसी भी डिजिट को नहीं लेना है, दशमलव के पहले जैसा भी अमाउंट है उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0.5 से कम है, इसीलिए हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1254 रुपीज़। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 1254 रुपीज़। तो इस तरीके से हम पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो टॉपिक था उसमें जो पार्टनर है शिवम, उसने मंथ के स्टार्टिंग में भी विड्रॉ किया था और एंडिंग में भी विड्रॉ किया था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हो गया हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड, जो एकदम सिंपल सा था, जिसमें हमने डेट एंड अमाउंट को एज इट इज़ लिख के उसके पीरियड को अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट का टोटल, और उस प्रोडक्ट के टोटल से हमने इस फॉर्मूले में पिटअप करके इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।